है कि ये मामला पहले भी उठा होगा, पर मेरे एक प्रेम प्रकाश मल्होत्रा है, मेरे दोस्त हैं दिल्ली से। ये एयरफोर्स से रिटायर हुए और जो है ये मतलब दिल्ली में इनका कारोबार भी था और 89 ओल्ड है ये। आप बताइए, इतनी ठगी का जो मामला हुआ वो चौपाल में जो है एक पंडित है बलदेव राज शर्मा, उसके पुत्र है कुलदीप शर्मा। इन्होंने जो 8 करोड़ ये ठगी का अंजाम दिया और इस बेचारे बुजुर्ग से 8 करोड़ रुपए ठग लिए। और दिल्ली पंजाब में के डकोली में एक फ्लैट था, 24 लाख का वो ठग दिया। हैरानी की बात यह है कि 15 मार्च को सोलन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की प्रेम प्रकाश मल्होत्रा ने कि भाई मेरे ऐसे ऐसे ठगी का मामला हो गया है और इन लोगों ने मुझे जो है वो बैंक स्टेटमेंट सारी बातें दी हैं, चेक दिए हैं, सब कुछ दिया है। आप ये बताओ कि आज तक सोलन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रेम प्रकाश मल्होत्रा जी पिछले महीने इन्होंने हाई कोर्ट में एक अपील दी वहाँ चीफ जस्टिस साहब को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हो गया। वो खुद भी अपीयर हुए चीफ जस्टिस के पास, तो माननीय चीफ जस्टिस महोदय जी ने ऑर्डर किए सोलन पुलिस को कि भैया इसकी तुरंत इंक्वायरी करें और ये जो एनजीओ आपने लगा रखे हैं इनको हटा के जो है ये गैजेट अफसर जो है चाहे डीएसपी रैंक है चाहे एसपी रैंक है उससे ये इंक्वायरी की जाए। 1 महीना हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि सोलन पुलिस मिली हुई है और मिली भगत करके जो है मामले को दबाने का जो है प्रयास कर रही है। आप देखिए इन्होंने ये जो बलदेव प्रकाश, ये जो बलदेव शर्मा है, पंडित बलदेव शर्मा, ये फॉरेस्ट कारपोरेशन में गार्ड है सोलन में। और आप ये देखो जी करोड़ों रुपए ठग लिए। आप देखो कि बेचारा बुजुर्ग आदमी जो है दिल्ली में, इसका जो बेटा था इसके पास काम करता था, तो उन्होंने कहा कि चलो हम हिमाचल प्रदेश चलते हैं और मतलब जो कारोबार वहाँ अपना करेंगे। तो ये जो है प्रेम प्रकाश मल्होत्रा जी आगे चौपाल में ठहराया है इन्होंने अपने घर में। आप इसका बात को देखो कि इसकी वाइफ की डेथ वहीं हो गई, प्रेम प्रकाश मल्होत्रा की वाइफ की डेथ हो गई, तो डेड बॉडी को गाड़ी में डाल के सोलन ले आए और रास्ते में कोई किसी हॉस्पिटल में नहीं दिखाया। और आप इस बात को देखो कि मतलब हैरानी की बात यहां होती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। माननीय हाई कोर्ट ने भी जो आदेश किए उसकी भी पालना नहीं हो रही। बोलो हैरानी की बात यह है। फिर इसके बाद जाएं तो जाएं कहाँ, हाई कोर्ट के ऊपर तो फिर कोई और दूसरी कोई अदालत है ही नहीं है वो, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखो कि मतलब ये ऐसे पंडित हैं चौपाल के, 40 लाख में भागवत कराया इस प्रेम को। 40 लाख में कहीं भागवत होता, मेरे का वर्ल्ड में नहीं होता होना कहीं, और हिमाचल में जो है चौपाल में 40 लाख का भागवत कराया और 10 लाख रुपए का प्याऊ लगाया। और इस बलदेव पंडित ने जो है इन्हीं के पैसों से 30 लाख के जो है ऑस्ट्रेलिया से सेब मंगाए, सेब लगे। और उसके बाद आप देखो कि इसका जो मकान टूटा फूटा था 50 लाख रुपए अपने मकान पे लगाए। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है कि इतनी लूट है और हिमाचल पुलिस तमाशा देख रही है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या वजह है इसकी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या वजह है सालिम में, ये बताइए आप। और मैं तो आज यही मांग करूंगा चीफ मिनिस्टर से कि भैया पुलिस डिपार्टमेंट आपके पास है, आप बताइए जो ठगी का मामला है हाई कोर्ट ने भी आदेश किए हैं, आप भी आदेश करो और इसकी जो है सीआईडी क्राइम ब्रांच से जांच करो, सीआईडी क्राइम ब्रांच से जांच करो, क्योंकि सोलन पुलिस पे कोई भरोसा है नहीं है। अब आप इस बात को देखो कि अब सोलन पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन 3 महीने गुजर रहे हैं, 90 दिन से ऊपर हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई जांच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप देखो कि इस बेचारे का जो पैसा है 8 करोड़ रुपए वो मतलब जो है ये ठग दिया इन्होंने। और डकोली पंजाब में जो है एक फ्लैट था इस बुजुर्ग का, और आप देखिए 24 लाख में वो ठग दिया। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? मुख्यमंत्री महोदय आप गहरी नींद सोए हुए हैं ओवर में, आपको पता ही कुछ नहीं भाई नीचे क्या हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि पहले भी ऐसे कई उदाहरण हो गए, जैसे अब गुड़िया प्रकरण था। गुड़िया प्रकरण में आप देखो कि मतलब 1 दर्जन पुलिस वाले उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। अब ये दूसरा प्रकरण हो गया, विमल नेगी वाला हो गया, इसमें भी ये जो पुलिस वाले हैं ये भी मतलब जो है इन्होंने कोई जांच नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, ये इन्होंने दबाने का प्रयास करा। तो ये हो क्या रहा है हिमाचल में, क्या हो रहा है ये? इसको जो है मुख्यमंत्री महोदय आपको क्या हो गया? मैं तो आपको बार बार कहता हूं कि आपको हो क्या गया, कुछ करो कार्रवाई, क्यों नहीं कर? बदनामी का टोकरा आप अपने सिर पे क्यों ले रहे हैं?
और जिन भी पुलिस वालों ने जो ये जो चाहे सोलन का प्रकरण है, चाहे शिमला का, कार्रवाई क्यों नहीं करते? इनको सस्पेंड करो, इनको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड करिए। और मतलब ये क्या, फिर अभी जो सीबीआई जो कर रही है, अब सीबीआई तो करेगी, सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। इसके अलावा एसीएस ओंकार शर्मा जिसने रिपोर्ट ठीक बनाई, उसको भी मतलब जो है छुट्टी पर भेज दिया, डिपार्टमेंट ले लिए। ये हो क्या रहा है? ये एसीएस तो सरकार का एक अंग है, चीफ सेक्रेटरी है, वो भी तो सरकार में बैठता है भैया। तो आप बताओ, तो आपने तो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया मुख्यमंत्री महोदय, ये हो क्या रहा है? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो सोलन वाला प्रकरण है, अभी 24 तारीख को फिर जो है अभी हाई कोर्ट में लगा है। वो मेरे दोस्त है, मैं भी जाऊंगा हाई कोर्ट और एक डिमांड करूंगा कि इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और इनके मोबाइल जो है जब्त किए जाए, इनके बैंक अकाउंट जब्त किए जाए। पुलिस ने वो कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों मतलब जो है मतलब ये हिमाचल में जो पुलिस बदनाम हो रही है, कारण क्या है इसका? यही तो कारण है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए मैं इसी में यही कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इसमें तुरंत कार्रवाई करें, अदरवाइज नहीं तो जो है आपको भी मतलब इसमें लपेटे में सीबीआई ले लेगी साहब ने। क्योंकि वो बुजुर्ग खुद अपीयर हुए थे, उनके सामने अपीयर हुए, चीफ जस्टिस साहब के सामने अपीयर हुए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरे से ऐसे ऐसे ठगी हो गई है, और सोलन की पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। और तो तब चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किए पुलिस डिपार्टमेंट को कि भैया इसकी जांच जो है एनजीओ से ना कराओ, या डीसीपी रैंक या पुलिस का जो एसपी है वो इसकी जांच करें और इस बेचारे को जो है रिलीफ दें। आप तो आज महीना होने जा रहा है, वो भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि सोलन पुलिस भी जो है इन आरोपियों के और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।